नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मधुरिका गोयल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं एक लेखिका हूँ। हाल ही में मैंने एक नई किताब लिखी थी जिसका नाम था किन्नरों का समाज में विशेष अधिकार। उन्हीं से जुड़े कुछ लोगों से मैंने वार्तालाप भी की थी, उनका इंटरव्यू लिया था, उनका एक वीडियो भी मैंने बनाया था। तो चलते हैं हम उसी इंटरव्यू में। चलिए। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मधुलिका गोयल। मैं एक राइटर हूँ। हाल ही में मैंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किन्नरों का समाज में विशेष अधिकार। तो आज हम उन्हीं लोगों से बात करने आए हैं। तो चलिए आज हम उनसे बात करते हैं। ये है, आपका नाम क्या है? और आपका? सुमन। और आपका? दीपिका यादव। दीपिका यादव। अच्छा, तो आज मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूँगी जिसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है? जी। तो बताइए कि आप लोगों के मतलब ये शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत ऐसे होती है एक्चुअली में, जैसे कि अब हम अपने मम्मी पापा के यहाँ पैदा होते हैं। हम छोटे छोटे होते हैं, पर मम्मी पापा को पता होता है कि वो किन्नर है, लेकिन हम नहीं, वो अपने मम्मी पापा नहीं बता सकते कि किसी को कि मेरा बच्चा किन्नर है। वो नहीं समझते, वो समझ जाते हैं बट वो नहीं शेयर करते किसी से। फिर हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, ठीक है। बड़े होते हैं, अब हम ना इसमें है ना इधर है ना उधर, तो हम पढ़ाई भी करते लिखाई भी करते हैं। हम थोड़ा सा दोनों तरफ रहते हैं, मतलब दोनों तरीके से रहते हैं। फिर हम अब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो थोड़ा पढ़ाई थोड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो हमको वहाँ पे कोई अलग अलग नामों से स्कूल में टॉर्चर करना, मीठा चक्का जलाना, क्या क्या तरह तरह के नाम देते हैं। फिर हम लोग उससे थोड़ा सा ऊब जाते हैं कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा कुछ समाज हो जिससे हम लोग रहें, तो मजबूरी होती है। तो फिर वहाँ से निकल के भाई कहीं भी जाओ, सब्जी लेने, दूध लेने, चाय लेने, कुछ भी जाओ, कहीं मॉल में जाओ कमेंट करने के लिए, लड़के मोस्टली मुस्लिम लड़के, तो मुझे ज़्यादा हम सबको परेशान। लेकिन हम उनमें क्यों नहीं रह सकते? फिर हम उनमें इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि वो खुद ही, यहाँ तक माँ बाप हम लोग को इग्नोर कर देते हैं कि माँ बाप नहीं रखना चाहते कि हमारा कोई उनसे कहता है अरे तुम्हारा बच्चा तो छक्का है, तुम्हारा बच्चा तो हिजड़ा है, तुम्हारा बच्चा तो जनाना है, उनको ही टॉर्चर करते हैं। तो फिर मजबूरी में होकर माँ बाप भी कहते, कहीं ना कहीं माँ बाप भी कहते हैं कि अरे चले जाओ यहाँ से, लड़ाई होती है। हम लोग से उतना हार्ड वर्क नहीं हो पाता है कि मैं हार्ड वर्क करके कुछ लेबरी कर लूँ या कर लो। जितना पढ़ाई हो सकती है उतनी पढ़ाई कर लेती, फिर जितना हो सकता है उतना करती हूँ। फिर धीरे से क्या होता है कि फिर मैं अपने आप ही ऊपर वाला फिर साथ देता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे हमारे गुरु जैसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो हमसे बड़े होते हैं, पद में हर चीज़ में बड़े होते हैं, हमारी छोटे से लेके बड़े तक की मेरी सेवा करते हैं, हमको बड़ा करते हैं, पढ़ाते जितना हो सकता है उनसे करते हैं, खिलाना पिलाना अच्छे से अच्छा, सब कुछ घुमाना फिराना, कपड़े लत्ते से सब कुछ वो करते हैं और उन्हीं के साथ रहना। फिर हमारे माँ बाप से बढ़ते ये हमारे माँ बाप हो जाते हैं। तो ऐसा ये बताइए कि आप लोग की फैमिली भी तो होती होगी। हाँ, फैमिली तो आप लोग फैमिली के पास जाते हैं? नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको फिर वही कमेंट, अब ऐसे इस रूप में तो जानने से और उनकी बेइज्जती होती है। उनको और फील होता है कि अरे वो तो चिड़चिड़े के माँ, देखो हिजड़ा आ गया, उसका बच्चा हिजड़ा है, वो देखो ऐसे आ गया, वो जनाना है, वो ये है, वो फलाना है। तो उनके पास जाने से और उनकी थू होती है। और बाई चांस अगर ऐसे कोई जिसको लगा होता है, माँ बाप को लगा होता है या हमको लगा होता है, तो हम कॉल पे बात कर लिया, लेकिन जाना नहीं ठीक समझते, कभी जाते नहीं। और बात भी बहुत कम, महीने 2 महीने में कभी कॉल आ गई, हाँ ठीक हो, हाँ भैया ठीक। और शिक्षा के ऊपर आप लोगों का क्या विचार है? शिक्षा की अब क्या कहें जा सकता, कोई किन्नरों का आज तक अभी आपने सुना कि क्या किन्नर पढ़ते हैं? नहीं लेकिन अगर आईएएस हाँ, भी हुए नहीं हुए हैं, मैं ये नहीं कहती, मैं खुद भी बीएससी सेकेंड ईयर करे बैठी हूँ, तो अब मैं पढ़ना चाहती तो मैं पढ़ती, लेकिन फिर आगे चल के वो ना दूसरी चीज को टॉर्चर हो के वो बंदा वहीं से पढ़ाई रोक देता है। कि इस टॉर्चर अगर ना मिले तो पढ़ के वो हमसे, हमें आज आईएएस पीसीएस बने हैं, यहाँ तक नेता नगरी में सब जगह बेस्ट कर ले रहे। लेकिन आजकल देखा होगा आपने कि हर चीज में सेलिब्रिटी बन जाते हैं, बड़े बड़े यही किन्नर ही हर चीज बन जाते हैं। किसी किसी को नहीं होता है, अकेला हो जाता है तो अपनी अकेले लाइफ जीता रहता है, वो सुनता रहता है। कोई को ज़्यादा टॉर्चर हो जाता है, टॉर्चर की वजह से वो बंद कर देता है, उसी जगह से स्टॉप कर देता है। हाँ, तो आप लोगों से क्या कहना चाहोगी कि मतलब हमारे मैं लिए लोगों क्या से तो यही कहना चाहती हूँ कि हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि बाकी लोगों से कि मुझे ऐसा, हम लोगों को ऐसे नामों से ना पुकारे जिससे हम लोग के दिल में दिक्कत, मतलब एक तरह से जिस समाज में आदमी और औरत की इज्जत होती है उसी बस तरह ऐसी से तरीके से हमारी हमें भी होनी इज्जत चाहिए। हम भी बिल्कुल सही हमको बात। इसी तरीके से सबकी हम इज्जत भी होनी ऊपर चाहिए। वाले की वो जब हम है। लोगों को दुआ देती हूँ। नहीं, हम लोगों को भी किसी ने माँ ही ने जन्म दिया, हम लोगों को तो धरती फाड़ के तो नहीं आए, हमको भी तो उस ऊपर वाले ने बनाया, हमें अल्लाह ने बनाया, हमें भी भगवान ने बनाया, तो हमको भी उन तरीके से हिंदू जैसे हमें इज्जत देता है उसी समाज में मुस्लिम भी हमें इज्जत दे, और उसी समाज से हमें एक नज़र से देखें कि हमें भी जीने का हक है।
और जैसे सरकार की तरफ से नौकरियां उपलब्ध हुई आप लोगों उनके- के समाज के लिए, तो आप लोग उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी तो फिलहाल मुझे लोग काम तक कभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि नौकरियां मिल रही हैं किन्नरों को। नहीं, क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि मुझे, हम तो चाहते हैं कि भाई नौकरी निकले तो मैं बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई हाँ, नौकरी हाँ, कर ले। मतलब ऐसी नौकरी हो कि जो लोग शिक्षित नहीं भी है वो भी वो उसमें भी काम कर कर ले, सके, और ये काम सही बात छोड़ है। के। हाँ, जो पढ़े लिखे नहीं होते किन्नर जैसे बहुत से पढ़े हैं तो वो भी कर ले जाए। अब कुछ लोग ऐसे किन्नरों में क्या होता है कि हम लोग तो हिंदू जमात के हैं, हाँ, ये हिंदू को भीख दी गई है, मुसलमानों को भीख नहीं दी गई है, मुसलमानों को परेशान करते हैं। हाँ, मैं इलाका तबाह पड़े हैं, हाँ, मेरे गुरु से कहता तक इलाका था, वहां तक मेरा तबाह है। हाँ, मुझे हिंदू मुस्लिम करते हैं, मैं तो हिंदू का बच्चा हूँ, मैं बता मैं बढ़िया बगिया के रहने वाली हूँ। मैं छोटे से मेरा नाम, मेरे माँ बाप ने अरविंद कुमार श्रीवास्तव नाम रख रखा था। ये मैं कहना श्रीवास्तव चाहिए लाला कि हूँ। मतलब जैसे कि हाँ, ये तो गलत बता रहे हैं, मैं बता रही हूँ। मेरे माँ बाप ने जन्म दिया, सब कुछ दिया। हाँ, हिंदा जमात चीने नहीं देता है, ये इंद्रे फुलाते हैं, प्यार से फुलाते हैं, हाँ, फिर से टंडे चलाते हैं, माँ बहन जोतते हैं। हाँ, भी देते हैं कुछ किसके मुसलमान इतना कंधा है जिसका कोई जवाब नहीं। ये मुसलमानी कत्ती लोग बताते हैं, मुसलमानी कोई कत्ती नहीं है, हिंदू जमात कत्ती है। जबरदस्ती के हिंदू समाज के नाम मिटाए पड़े हैं, कहीं मुसलमान कत्ती, मुसलमान कोई कत्ती नहीं है। जैसे कि एग्जांपल हम आपको ये बताएं। तो अर्जन किया जाता है हम लोगों को जैसे कि कि जबरदस्ती मार मार के मुसलमान बनाया जाता है कि मुसलमान बनो। क्यों बनेंगे हम मुसलमान? मैं हिंदू का बच्चा हूँ, क्यों बनेंगे? सही बात है। नहीं नहीं, हाँ? अभी होता है कि हाँ, हम सही पैदा बात है। उस हिंदू के घर में हुए, जब हमको हिंदू दे रहा मैं है, आपने हिंदू, कहा मैं कि आप हिंदू का किया जाती हूँ, हिंदू मुझे इज्जत देता है। हिंदू नहीं होगा तो मुसलमान कहाँ देंगे बधाई? मुसलमान क्यों नहीं देते बधाई? हाँ, बिल्कुल, क्यों बिल्कुल नहीं सही बात। देते मुसलमान बधाई? हिंदू देते हैं बधाई, मुझे हमें तो हिंदू से लाल, मैं हिंदू श्रीवास्तव तो लाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक इंसान जैसे कि हम हिंदू हैं, आप क्या घर में गई, आप भी हिंदू हो, तो मुझे आप दे रहे हो कुछ कि आप मेरे घर में आना, मेरी बिटिया को आशीर्वाद देना, आपने बोला। पर अगर ऐसा मुस्लिम होता वो नहीं बोलता, वो कहता और ए मिठिया आगे, मामू आगे, छक्के आगे, जनाने आगे। तो जब हम हिंदू का खाते हैं तो हम हिंदू का गुण गाएंगे ना, हम कि भाई मेरे सबसे बड़ी चीज है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, इंसानियत। इंसानियत तो होनी इंसान चाहिए, बिल्कुल नहीं नहीं है। है। इंसान आप हो, इंसानियत इंसान ही हम तो हैं, नहीं है। तो इंसानियत ही होना चाहिए। सही और बात कुछ है। हमारे किन्नर समाज में भी ऐसे हैं कि जैसे कि इंसानियत वो नहीं है। मुसलमान की ओर क्या चलते हैं, वो खुद हिंदू होके वो मुसलमान की ओर चलते हैं। मतलब वो कहते हैं कि तुम भी मुसलमान में हो जाओ कन्वर्ट, वो खुद ऐसा बोलते हम हैं। लोग कैसे बोल रहे हैं? अब मैं हिंदू तो आदमी कैसे यादव हो हूँ, जाएगा? जैसे मैं यादव हूँ, ये क्या बोलते हैं श्रीवास्तव है, ये मान लो ये वो है ठाकुर हैं, और ये क्या ठाकुर बोलते नहीं हैं है। गुप्ता है। तो फिर उसमें अब ये हम सब हैं, तो इतने में हम सब तो हिंदू ही है ना, तब हिंदू में हम कैसे मुस्लिम में हो जाए? और फिर हमें मुस्लिम देश भी नहीं रखा खाने को, तो आप लोगों ने इसके लिए आवाज नहीं उठाई? तो अब उनसे किन्नरों से भी क्या कहे, और जैसे बड़े बड़े और किन्नरों से आवाज उठाते हैं तो किन्नर अपने आप को समाज नहीं जीने देती है, अमीन को नहीं क्योंकि नेता की भी है उसमें, सब कोई भी है। अब जैसे कि आप हो, अब बड़े आप बड़े हो, नेता आप हैं। बड़े हो, आप बड़े हो, तो हम आपके पास जानते हैं। अब हमको एक तो घर से एक बार बाल एक नेता आपके बन पास गए। आई, अब हमें आपके पास रहना है, अगर हम अपने किन्नर समाज में रहना है तो फिर हमें आप ही से क्या बोलते हैं, फिर मजबूरी है तब क्या रहना। अगर अब आप मुझे 2 वक्त की रोटी आपके थ्रू मिल रही है तो मैं यही सोचूंगी ना कि फिर जैसे कि मिल रही है तो खाते रहो। वैसे भी बाहर की समाज तो वैसे भी नहीं जीने दे रही है, मजबूरी है कि मुझे ऐसे रहना तो पड़ा। आप इस फील्ड में कब से हैं? कितना टाइम हो गया इसमें होते हुए? पूरा समय जब मतलब से ये है कि उस कम समय- से कम मुझे हो गए 13-14 साल हो गए। 13-14 साल। मतलब मैं अपनी यहाँ से आई थी तो 3-4-5 मतलब थी, अच्छी खासी थी। फिर उसके बाद में थी उम्र की, मतलब 13-14 साल हो गए मुझे। और आपको? हमारे 50-60 साल हो गए। 50-60 साल। और आई तो आपको? ज़्यादा से मुझे 5 साल 5 साल। और आपको? तो जो ज्यादा हो उम्र हो गए। गई, ज़्यादा हो गई है 7-10। तो मतलब आप लोगों ने, जैसे कि आप लोग बधाई वगैरह लेने जाते हैं, जैसे बेबी होता है, तो मतलब जो पैसे इकट्ठे होते हैं तो फिर वो गुरु माता को देते हैं कि आपस में नहीं नहीं, हम डिस्ट्रीब्यूट मेरे गुरु को भी देते हैं,
तो उसी से गुरु हमारे कपड़े लत्ते खाने का हमारे ऐसो आराम से हाँ, जैसे कह रही हूँ, ये पंखा कूलर जो चल रहा है उसका खाने पीने का, क्योंकि अगर हम लोगों को मन नहीं है काम कर थक जाती हूँ तो काम वाली लगाना सब कुछ करना वो, और हम लोगों को भी देते हैं। गरीब बेटियों की शादी ब्याह गरीब बिटिया की लड़कियों की शादी तो वो भी हम लोग करते हैं कि जैसे अब कहीं कोई गरीब है नहीं कर पा रहा इतना, तो गुरु वो करती हैं, उसको दहेज देती हैं, कोई कार्ड देता है उसको वो देती हैं जाके, मतलब ये सब भैया दान पुण्य भी थोड़ी करते आवाज गरीब बढ़ा आदमी देना, का। थोड़ी सी कहते थोड़ी देर ये के सब लिए। करना दान मतलब करते हैं, हम लोग भी करते हैं। किसी के घर, अब हम किसी घर से 4 घर से लाते हैं तो जितना होता है हम लोग करते हैं, फिर हम लोगों से बाहर भी जाता है कि जैसे किसी बिटिया की लड़की की शादी है, गरीब है, नहीं कर पा रहे हैं, चाहे फिर उसमें ये नहीं देखते कि हम हिंदू है कि मुस्लिम है, हम नहीं देखते हैं। आप बस थोड़ा एक- इंटरव्यू दे दीजिए अपना, एक एक बस थोड़ा आवाज, हाँ एक का थोड़ा इंटरव्यू हाँ, दे। बस मुझे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना था, एक छोटा सा, हाँ। कि मतलब ऐसा होता है कि आजकल ये रेप केसेस वगैरह बहुत ज्यादा चल जी, रहे हैं, जी। लड़कियों के साथ हो जाता है, तो जी। ऐसा कुछ होता है कि कुछ अरे लड़के या बहुत होता है। आदमी आते हैं, तो अगर आप वो चीज नहीं करना चाहते तो वो आपके जबरदस्ती थ्रू आपके थ्रू अरे करते हैं। रोड रास्ते में यही होता है, रोड रास्ते में मैं चल रही हूँ, मुझे यहाँ से कह रही मुझे गुरु जरा मैं सामान लेके आ रही हूँ बाहर से, मैं गई रास्ते में 4 कमेंट मार रहे, अरे वो देखो मीठा लग गए मेरे 4 पीछे के, अब 4 लड़के लग जाए मेरे पीछे, मैं नहीं उससे एग्री हूँ तो मुझे नहीं पसंद है, मुझे कि मैं उनसे मिल के चलूँ और मुझे नहीं उनसे वो फिजिकली रिश्ता कुछ ऐसा बनाना है, तो वो जबरदस्ती उस पर पीछे पड़ा, तो ऐसे जगह पे केसेस हो जाते हैं। अब मैं गई कोई सामान लेने की, उन्होंने कहा ये ले आओ, मैं गई, अब भाई जैसा ऊपर वाले ने मैंने वो कमेंट करते करते पीछे पीछे जैसे एक लड़की की तरीके पीछे पीछे चले गए, फिर वो मुझे जबरदस्ती प्रेशर कर, पता चले वो पकड़ लिए, मुंह दबा लिए, इधर ले गए उधर ले गए हैं। और जैसे मैं नहीं है कि मुझे नहीं पसंद है ये सब चीज़ें, ऊपर वाले ने जिस तरीके से मुझे बनाया दुआ इसलिए मुझसे नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी, किसी से रिलेशन नहीं बनाना, तो वो जाके मुझे यहाँ ले जाना वहाँ ले जाना, बदतमीजी करना, ये सब तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा है ये सब और चीज़। जैसे आप कंप्लेंट करती हैं पुलिस क्या कहती है? पुलिस क्या क्या करना है? पुलिस तो उल्टा हम पे ही आरोप लगा देगी, अरे वो तो का उल्टा वो खुद मौज लेने लगी पुलिस वाली। इसमें क्या मतलब पुलिस वाले भी कुछ बड़े अधिकारी भी अब शामिल होते हैं? अधिकारी तो नहीं, जिस तरह से मेरा थाना लगता है कहीं का भी जो पास का लगता है, मैं वहाँ गई पहले तो मुझे यही लगेगा कि कोई हमारी सुनवाई नहीं करेगा, हम जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे, अगर जाते भी भाई तो फिर वो लोग कहेंगे अरे ऐसा कुछ नहीं है वो फलाना। आप बताइए कि मतलब आप लोग कहाँ किस किस पार्ट में जाते हैं, मतलब आप लोग सिर्फ न्यू बॉर्न बेबी जब होता है, जन्म होता है बेबी का, तभी सिर्फ वहाँ पे जी। जाते हैं या तो फिर और भी नहीं, बस जगह शादी पे? होती मेरा शादी में ओपनिंग बच्चा नहीं जैसे कोई नया दुकान खुलेगी या नया मकान बनेगा तो उसका हम लोग ओपनिंग में भी ले जाते हैं। कोई नया मकान बनता है तो उसका ओपनिंग करते हैं आप लोग, तो ओपनिंग को भी लेने जैसे जाते हैं। बच्चा होता है ये शादी अब होती वैसे हम लोग जाते है, ये हैं नया मकान बना तो खुशियाँ आई, मतलब मंगलामुखी हमारा में काम जाते है हैं लोग, खुशियों में जाना है, मंगलामुखी में जाते हैं, बाकी दुखियों में नहीं जाते हैं लोग। अच्छा, मंगलामुखी में मंगल जाते मंगल घर में हैं होता है बस और उसी बाकी में जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं लोग। क्योंकि मैंने काफी सुना है कि मतलब और जगह पे जो होते हैं आप लोग के समाज के, जैसे कि ट्रैफिक ये सब नहीं, वो सिग्नल, किन्नर नहीं होते, किन्नर नहीं होते, किन्नर नकली नहीं होते, वो नकली मतलब वो पैसे की कमाई के वो लिए। पैसे की कमाई वो के लिए ट्रेन मांगना, सुनो, ट्रेन मांगना। अरे रुको, रुको, वो नकली किन्नर रहते हैं, वो जब राउंडे रहते लड़के हैं, रहते वो हैं। हम लोगों के किन्नर के जमात से हम लोग नहीं रख सकते। अब हम लोग की हम लोग बिरादरी किन्नर ही में रहते हैं। हम लोग जैसे किन्नर के समान है तो हम लोग को भी एक इज्जत है कि हम लोग किन्नर हैं, तो अपने समाज में थोड़ी सी ये इज्जत है कि हमें बहुत मतलब वो उसका खा रहे हैं। अब जो रोड रास्ते वाले होते हैं तो वो फिर वो उनको तो पैसे की कमाई के चक्कर में कुछ लड़के ऐसे बन जाते हैं जो जाके सोचते हैं कि ऐसे पैसा ज्यादा वसूल सभी कुछ करते हैं। अब कर तो हम भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं करते हैं, हम लोगों को वो चीज हम लोग पकड़ते हैं उनको, हम मारते लोग भी भी पकड़ हैं, मार के तोड़ देते, क्या करें। नहीं अगर उनको डांटते हैं, जैसे हम लोग इधर मिल जाते हैं, हमारा इलाका है जैसे हमारा बड़ा चौराहे के पास है, अब वहाँ पे आ जाते हैं तो उससे हम लोग की इंसल्ट होती है, वो उनसे किसी से हाया करके किसी बदतमीजी कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, तो हम उनको समझाते कि ये सब ना करा करो, हम लोगों की भी इज्जत डाउन हाँ, होती सही बात है। है। इस कल को वो कह देखो गुरुजी तुम्हारे वो ऐसे जैसे वो आया था, उसने मुझे ऐसे गाली दी, मुझे ऐसे कुछ काट दिया, मुझे मारा, मुझे कूटा, मुझे सब नंगानाच किया, तो वो हमसे तो हम लोग की इंसल्ट होती है, तो मैं उन लोगों को परेशान नहीं करती, बल्कि ये कह देती कि ना करा करो ये रोड़ा, यहाँ से चले जाओ। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगी कि किन्नर में और जो किन्नर बन के खड़े हो जाते हैं जो उनको बदनाम करने के लिए कि हमें पैसा दो, तो दोनों में समानता सामने वाले आदमी को कैसे पता चले, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो नहीं वो नहीं बता पाएंगे, मैं बताती हूँ कि पहली बात तो देखिए, जो असली किन्नर होगा तो वो पहली बात तो कभी बाकी
नाक कान हमेशा सीधे होंगे उसके, नाक तो मोस्टली सीधी होगी क्योंकि न, और पूरे मतलब असली बाल होंगे। कुछ लोग होते हैं जैसे नहीं नकली विग लगा ली, कुछ भी पहने साड़ी लपेट ली, लपेटने को क्या है, कुछ भी कर लो, ठीक है। असली किन्नर, और असली किन्नर जो भी होगा वो रोड रास्ते पे ऐसे ताली बजा के नहीं मांग रहा होगा, ट्रैफिक नहीं मांग रहा होगा, वो इज्जत से घर पे आएगा, बाकायदे सूप लगवाएगा, चावल छिड़केगा, दुआ देगा, आशीष देगा, नेक लेगा, जो उससे बनता है वो देगा और वो अपने घर चलाएगा। बाकी वो और जो रोड रास्ते में जितने मांग रहे हैं, ट्रैफिक, बस, वो लाल बत्ती, ये सब मांग रहे हैं, ये सब फेक। अच्छा, आप सबसे मुझे यंग लग रही हैं इनमें से, तो आप इसमें कब से काम कर रही हैं, आप थोड़ा बताएंगे? मुझे 5 साल हो गए फैमिली के मतलब फैमिली वाले थोड़ा। तो आपकी स्कूलिंग होगी पहले, जी हाँ, है ना? कितनी कौन सी क्लास तक पढ़ी हैं आप? बीकॉम सेकेंड ईयर। बीकॉम सेकंड ईयर। आप इतने पढ़े लिखे हो तो आप फिर इसमें कैसे आ गए? कुछ मतलब मजबूरी थी या मजबूरी थी ना, फैमिली के कारण फैमिली मतलब अगेंस्ट होगी? एक्सेप्ट नहीं कर रही थी ये सब में, मतलब मम्मी पापा नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, नहीं, तो मम्मी उनके तो लिए ये- एक चीज एक मिनट आप उनके लिए कुछ बोलना फेस नहीं चाहोगी? दिखाई दे रहा है ना? नहीं दे रहा, अच्छा। आप उनके लिए अपने मम्मी पापा के लिए कुछ बोलना चाहोगी? आप बोलो, अब क्या जो जो आपके जो दिमाग आपके में मन में आप हुआ, बोलो। वो बोलो। देखिए ये नेशनल जाएगी। अब जैसे ये अपने से पर्सनल बताती, जैसे मुझे ये बताती है हाँ। कि मम्मी पापा क्या नहीं है। अब इनके मम्मी पापा की बात मैं बता दूं कि इनके मम्मी पापा जैसे टॉर्चर, जैसे ये बीच में 3 भाई हैं, इनके बीच में 2 किन्नर निकली, तो इनको इनके मम्मी पापा ने कहा ये ऐसा है, लड़कियों के साथ बात करता है, ये वहाँ पे बैठता रहता है, ये लड़कियों के साथ क्यों रहता है? भाई हम तो किन्नर, तो हम तो लड़की के साथ रहेंगे, जेंट्स के साथ नहीं। हाँ। जो लड़कियां काम करती मैं तो वही करना चाहूंगी। तो इनके पापा मम्मी को ये एक्सेप्ट नहीं, मम्मी माँ तो माँ होती, माँ तो फिर भी प्यार कर लेती, पर बाप और भाई नहीं झेल। छोटा भाई होगा वो इनको टॉर्चर करेगा। कई बार हाथापाई हो गई है इनसे घर में, तो इन्होंने मतलब हाथ पैर उठा देना, कुछ भी लोहे से मार पीट दिया। तो ये जब आई थी यहाँ के नरों में, तो अपने फैमिली में मार कूट होते होते बच के अपने फैमिली को धक्का मक्का मार के अपने घर से आई थी। इनको मारने पे आ गए थे तो बच के आई। हाँ, ये किसी किसी की फैमिली तो ऐसी होती है कि नहीं, आखिरी ऐसा कर अब रही है तो बताओ कौन है? ये आखिरी सवाल है कि आपके मतलब विचार क्या हैं कि हमें सम्मान लोग जो करते हैं वो ना सीधी हो। सी बात है, घर पे अगर समाज सम्मान देने लगेगी तो माँ बाप भी एक्सेप्ट कर लेगा। हम भी इंसान हैं। हम भी इंसान। अगर आप मुझे कहोगे कि नहीं ये गुरुजी इनके पैर छूते, ये ऐसे है, इनको अच्छा होता है, इनका घर में होना अच्छा होता है, तो माँ बाप भी कहेगा नहीं अच्छा है मेरा बच्चा। अगर ये समाज ही कहेगा वो तो कोई हिजड़े की माँ जा रही, वो तो कोई हिजड़े का वो जा रहा है, हिजड़े का, तो उनको ये सुन सुन के माँ बाप ये नहीं होना चाहिए। जैसे हमें गुरुजी ने एक्सेप्ट किया है वैसे ही मेरे माँ बाप को भी करना चाहिए। कोई वही नहीं हो। जैसे कि इस संविधान में भीमराव अम्बेडकर बाबा ने ये लिखा है कि रूल नंबर 14 और 16 और 12 और 16 और 21 नंबर पे कि मतलब समाज में किन्नरों का भी उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना हाँ जितना औरत और एक आदमी का होता है। और शिक्षा का उनको वही शिक्षा देना चाहिए जो नॉर्मल आदमी औरतों को दी जाती है और उनके बच्चों को दी जाती है। तो अभी मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से किन्नरों को वो चीज नहीं मिल रही है सरकारी, बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। मैंने कभी देखा ही नहीं कि कहीं किन्नरों का स्कूल है। वही बहुत कम ऐसे होते हैं जो इलेक्शन में खड़े हो जाए या वो तो ये थ्रू हो जाता है, जैसे कि अब सोशल मीडिया में फेमस हो गए तो उन लोगों ने हो गए, उनको आगे बढ़ा दी क्योंकि इनको फेमस हो रहा है। हाँ। अगर मैं किसी चीज में डांस में फेमस हो गई तो मुझे भी एडवर्टाइजमेंट के लिए, मुझे एड देने के लिए बुला लिया। हाँ। पैसा लेकिन जो बाकी लोग हैं वो तो उनको पीछे है। उस चीज से निकाल सकते कितना हैं। किन्नर पीछे पड़ा हुआ, कितना पिछड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा बिना पढ़ा लिखा पड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा। इसलिए पढ़ा लिखा नहीं है क्योंकि वो मजबूरी में घर के टॉर्चर की वजह से नहीं, ये तो देखो बीकॉम किए हुए हैं। तो अब किसी नहीं पढ़ लिया, उसने बाहर निकल के पढ़ लिया, माँ बाप के तो नहीं। अच्छा, गुरुजी ने पढ़ाया। हाँ, कुछ नहीं, गुरुजी ने कहा कि तुम अपना पढ़ती रहो, जब किन्नरों में हमारे पास आना तो मेरे पास आ जाना। तो गुरुजी ने कहा तुम बाहर रह के पढ़ लो, पैसा कौड़ी हम भेज रहे हैं। तो मतलब अभी आप स्कूल जा रहे हो? नहीं, अब नहीं, अगर पैसे भी पढ़ रही है, हाँ चलो तब तो सही है। मतलब कहीं ना कहीं अगर नौकरी के लिए हुआ तो आप कर सकते हो। अच्छा, सरकार को आप कुछ बोलना चाहेंगे? मतलब होना चाहिए वो रूल होने सरकार से तो यही निवेदन करती हूँ कि हम लोगों की भी अच्छी से अच्छी नौकरी दें, हम लोगों को भी जैसे नॉर्मल आदमी औरत को मिलती है, क्या सरकारी और नहीं सरकारी तो प्राइवेट ऐसे दो कि हमको भी भला हो, मेरा भी भला हो, हम भी पढ़ लिख लें। हमारे लिए कोई कॉलेज शिक्षा होना चाहिए कि हम भी थोड़ा शिक्षित हों और आगे पढ़ना चाहे। अब मैं ही पढ़ के बैठ गई तो मैं भी आगे की नौकरी करूँ, मैं भी, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं
कोई मुझे 4 बातें करता तो सुन के थोड़ा सा अंदर ही अंदर टूटती, अंदर से बहुत खराब बहुत खराब लगता है। रात में अकेले लेटे रहते तो मुझे घर की याद आती, माँ की याद आती, बाप की याद आती, चाहे जैसा माँ बाप हो याद तो आती ही है ना। लेकिन सोचती हूँ कि कैसा अगर मैं ऐसी ना होती, मैं अपने आप को तो वो कर लेती हूँ कि मैं ऐसी ना होती तो मुझे भी माँ बाप मुझे एक्सेप्ट करता, या मैं ऐसे ना हो, मैं लड़का ही होता तो कम से कम कमा खा रहा था घर में, मेरी भी अच्छे थे, या मैं लेडीज़ होती तो मैं भी कहीं शादी करके जाती औरत बन के रहती। तरह तरह का माँ मैं ऐसे में हूँ ना, मुझे लड़का एक्सेप्ट कर सकता है ना मुझे लड़की एक्सेप्ट कर सकती है। तो ना मैं लड़के से शादी कर सकता समाज को करना चाहिए। हूँ। मुझे समाज एक्सेप्ट कर ले, इससे बड़ी कोई है ही नहीं बात। और ये बात क्या सच है कि मतलब आप लोगों में पहले शादी भगवान ही से होती है और फिर नहीं, नहीं करती है। नहीं भगवान का नहीं, मैं बता रही हूँ ऐसा होता है कि जो हम लोग जैसे बिंदी लगाना, मांग भरना, चूड़ी पहनना, वो सब हम लोग जैसे अब कहते हैं लोग हस्बैंड की उसके वजह से करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं मेरा गुरु ही मेरा हस्बैंड है, मेरा गुरु ही मेरा सब कुछ है, वही मालिक है, वही तो मैं उनके नाम से श्रृंगार कर लेती हूँ ऊपर वाले। और जैसे होता है करवा चौथ का व्रत, हम लोग को भी शौक होता है करवा चौथ का व्रत, बरगदाई का व्रत, ये सब हस्बैंड के लिए होते हैं, तो हम सोचते हैं कि मैं रख रही हूँ व्रत मेरे भगवान, मेरे मालिक को, मेरे गुरु को, मेरे को अच्छे से रखना, मेरे गुरु हमेशा अच्छे रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो अच्छी रहे, उनकी लंबी उम्र के लिए मैं अपने गुरु के लिए मांग लेती हूँ। मेरे लिए तो वही सब कुछ है, माँ बाप आदमी भाई बहन सब वही है ना, बाकी तो मैं अपने रह लेती हूँ। अब जैसे मेरा किसी से शादी तो नहीं करने जाते, कौन लड़का हमसे शादी करता है, जो रहेगा कुछ लालच में कर भी लेते हैं। 4 मंदिर में सुना होगा उन्होंने किन्नर ने शादी करी, उन्होंने 4 दिन करी, 5वें दिन उन्होंने शादी नहीं होती, कुछ शादियाँ नहीं होती है। तो होता है। और मंदिरों में कोई भगवान से शादी नहीं करता, हमारे भगवान यही है, अपनी गुरुओं से शादी होती है, शादी भी नहीं होती है, उनके नाम से श्रृंगार करते हैं, उनके नाम के लिए व्रत रखते हैं, उनके नाम के लिए और जैसे कि आप लोगों में कोई एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो मतलब जैसे नॉर्मल लोगों की अर्थी वर्ती निकाली जाती है वैसा ही होता है या कुछ नहीं नहीं, अलग अब होता देखो है? इनमें नहीं, हम बता रहे हैं, नहीं नॉर्मल ही होती है, जैसे आरती वर्ती होती है, बस ये है कि ज़्यादातर लोग हम लोगों में के उनको मुसलमान तरीके से विदा करो, तो जैसे ये चीज मुस्लिमों गलत है। ये चीज गलत, मतलब जैसे हम अपने किन्नर को भी मैं कहना चाहती हूँ, ऐसे नहीं समाज को ही कहना चाहती हूँ, मैं अपने किन्नर को भी कहना चाहती हूँ कि अगर मैं हिंदू की बच्चा हूँ तो मुझे हिंदू रीति रिवाज से विदा करा जाए, मुझे मुस्लिम तरीके से दफनाया नहीं जाए, मुझे भी जलाया जाए, मतलब जिसे हम लोग क्रियाक्रम जिस दुनिया का, तो मुझे उस तरीके से वो करा जाए। मैं हिंदू की बच्चा हूँ तो मुझे ऐसे करा, अब मुसलमान की तरीके से रिवाज की तरीके से करो, थोड़ा सा नहीं अपने को नहीं पसंद है तो मुझे फिर भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। जो आपको पसंद है उसी हिसाब से होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल सही। जो हम अपने मन मर्जी के जो तलाम करते हैं, तलाम का तब तक खत्म करना चाहिए। ये मोदी जी मुझे सबसे मेरा कहना है कि मतलब तलाम करना बंद करना चाहिए। हिंदू का बच्चा नमस्ते करेगा, पाँच हुएगा। ठीक 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 ठीक। तो एक और मुझे क्वेश्चन पूछना था आप लोगों से कि मतलब मैंने पहले सुना था कि जब किन्नर के मतलब खत्म होते हैं तो मतलब उनकी जो सब रात जब कहने जा रहे थे मैं समझ गई रात में खड़े होकर रात ले में जाना। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आप ये बताओ। जैसे हम लोग खत्म होते हैं तो हम लोग के बुरा ब्यादर आता है, लोटा पीता है, केवल चैन आदमी नहीं जाता है, चाहे टोला बजाते हैं, ड्राइवर रहते हैं, मेरे यहाँ ये ड्राइवर की हैं, ये सब हम मिलके इनके तो दियाल जितने भी आएंगे तो वो ले जाएंगे। किन्नर समाज को नहीं जाता है, किन्नर समाज अपने घर में तू बनाता है। जैसे हिंदुओं में औरतें नहीं जाती उसे अब जैसे कि एक बात बता रही हूँ, जैसे कि आपने बोला कि वो खड़े होके ले, अच्छा आप भी बताओ 12 बजे रात में जैसे बताते थे निकलती मिट्टियाँ, ये अब सब कोई गलत ऐसा चीज़ है। पब्लिक में आप निकोगे आजकल तो 24 घंटा तो सब कोई- पब्लिक चलती रहती है, बिल्कुल। कभी ऐसा सुना कि देखा नहीं देखा ना, तो कैसे कैसे ने वो सब कहानियों में है कि पहले ऐसे ले जाना था, ऐसे ले ये जाते जब हैं, ढोल बताते बाजे हैं, सुनो, ये जब लौंडे बताते हैं कि ये करे करके ले जाते हैं, ये वो चले जाते हैं, उनको क्या चप्पल मार मार दे दे सब कुछ। मतलब ये एक तरह से अंधविश्वास ये है तो अंधविश्वास क्योंकि है। क्योंकि ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पे भरपूर मिल जाएंगी, जो मैंने इसमें लिखी है, ये सारी चीजें मैंने इसमें लिखी भी है कि मतलब अंधविश्वास में लोग कैसे कैसे मतलब लिख देते लिख हैं। देते हैं, ये गलत है। अच्छा अभी 12 बजे रात में आप कह रहे हो 2 बजे रात में भी कोई जगता तो कोई ना कोई तो देख ही सोगा कि ऐसे मिट्टी जा रही है। और इसमें भी है कि वो देख ले तो बहुत वो हो जाता है कि इनकी मिट्टी देख ले, तो भाई कोई ऐसा तो है नहीं कि इतनी रोड खाली करा दी मैंने, इतनी रोड से निकल गई। कोई क्या नहीं पता, क्योंकि हम लोग मरते हैं
तो यही लोग ले जाते हैं। मिट्टी जो हम लोग किन्नर चमार नहीं जो जाते। नॉर्मल होते हैं इसलिए आदमी नहीं तो जानता। हमारी मिट्टी को किन्नर नहीं ले जाता है, बताया कि जेंट्स ले जैसे जाते हैं। हमारे घर के लेडीज लोग या वाले, माया नहीं गाड़ी जाती वाले, ये हैं, सब जी। वैसे ही नहीं जाती। वो जब हमने हिंदू धर्म में लेडीजें नहीं जाती हैं। बिल्कुल, वैसे इनमें ही ये लोग कोई नहीं जाएगा, सब जेंट्स ही जाएंगे इसमें तो। अच्छा तो ये बताइए कि मतलब इसमें जो मतलब दुआएं देते हैं तो ये सच होता है कि जो आप लोग देते हैं वो सच में सच हो जाता है? अब देखो ऊपर ये तो भगवान ये के राम जी के ये ये तरफ है कि मतलब दिल से सुनिए। निकली हुई हर चीज? ऐसा होता है ये- कि इसमें तो एक मिनट सुनिए, रुको। ये रामचंद्र जी हम लोग दुआ दे गए हैं। हाँ, रामचंद्र जी बनाए हुए हम लोग को है। तो वो कह गए हैं चाहिए आपका कलयुग मिला जाएगा, आप दुआ दीजिए जाके। करते हैं थोड़ा सा, जैसे कि देखिए आप मानते हो कि रामायण सत्य है, आप मानते हो? ठीक ही है, ठीक मुझे है लगा बिलीव नहीं है। मैं बिलीव नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब जैसे राम थे, रावण था, आज भी जो चल रहा है, इनको राम जी को पूजा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पूजा जा रहा है ना। तो जब राम जी ने ये सब बोला तो उसी रामायण में ये भी लिखा है कि जब 14 वर्ष का वनवास करने जा रहे थे तो उस समय क्या बोलते हैं, उन्होंने सबको कहा था तुम नर नारी चले जाओ, तुम नर नारी चले जाओ अपने अपने काम से। जो किन्नर थे वो वहीं के पे खड़े थे, वो उनका 14 साल तक वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि वो कब आएंगे। मुझे तो कोई बता ही नहीं कि मैं कहाँ जाऊँ। तो वहाँ भी जब तो आपस में वो आए हैं, तो वहाँ भी तो अन्याय हुआ ना आपके साथ। नहीं तो वहाँ पे अन्याय हुआ, 14 जब साल सुनिए तो जी, जी, 14 जी, साल जी। में खड़ी अन्याय हुआ। लेकिन जब भगवान आए तो उन्होंने ये आशीर्वाद भी दिया कि कलयुग में आज से लेके अब तुम आए कलयुग में जो तुम्हारे मुंह से दुआ निकलेगी किसी के लिए भी वो कबूल होगी, और किसी के लिए भी अगर आप बोलते हो कि अगर ऐसा हो जाए। आदमी 100 साल नहीं झेल पाता, युग तो बहुत बड़ी चीज है। जी जी जी। तो वहाँ भी आपके साथ अन्याय हुआ। वहाँ पे भी ये अन्याय बोलिए कि वहाँ भी अन्याय हुआ, जी। यहाँ भी अन्याय हो रहा है। हाँ। लेकिन जब मेरा संविधान बना, जी। संविधान में उन्होंने आपके लिए आरक्षण किया, लेकिन वो आज दिन तक आपको नहीं वो मिला। इसलिए क्योंकि नहीं मिल पाया उसकी- क्योंकि शिक्षित नहीं हो पाए। अगर पढ़े लिखे होते तो वो अक्सर रूल्स कोई पढ़ शिक्षित पाते। नहीं वो होते। अभी मोदी जी ने निकाला था 3 साल पहले, वो जो इन लोगों के लिए, आज तक वो नहीं मिल पाया इन लोगों को। अभी 3 साल पहले अब जैसे कि वो अब जैसे कि हम आपको बताएं आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड वगैरह। अब हम कहीं बनवाने भी जाते हैं तो उसमें ये नहीं है, तुम ट्रांसजेंडर और तुम डीजी हो, ये उसमें भी। अब हम लोग का खुद का आयुष्मान कार्ड तक नहीं बन पा रहा है कि हम अगर हम बीमार कहाँ होते से हैं बनता है? तो 5 लाख का कैसे हमारा अब ये बनता है। अस्पतालों आपको भी बनता है, पता होगा कैफे अस्पतालों वगैरह में अब तो बनता है। बीमार अस्पतालों में बनता अब हम है। ही लोगों हैं कि जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, मैं कैंसर की मरीज हूँ। एग्जांपल नहीं बता, मैं सच में कैंसर की मरीज हूँ, मुझे कैंसर है। जी। ठीक है, अब मैं योगी जी से मैं यही निवेदन करता, जैसे कि मेरा इलाज चल रहा है जेके कैंसर से। अब मेरे पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, वो लाख सरकारी, लेकिन उसकी जांचें वगैरह जो होती है मुझे प्राइवेट ही करानी पड़ती है। तो मुझे बहुत हर महीने 3,000 का इंजेक्शन लगना बाहर से है, 7-7 हज़ार की 10-10 हज़ार की जांचें होनी। मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे गुरु ना होते तो मैं तो मर जाऊँ भाई। जब मैं आयुष्मान कार्ड नहीं बना तो फिर वहाँ पे सरकारी केवल दवा मिलती है। आयुष्मान कार्ड कहाँ से बनता है? अस्पतालों में अस्पताल में अस्पतालों में में नहीं, बनता है। कैफे वगैरह में बनता है। अस्पतालों से ज्यादा कैफे में बनता है। अस्पतालों में मैंने चेक कर लिया, ज्यादातर नहीं बाबा, वो कैफे वगैरह में देखो हम कैसे आधार कोशिश कार्ड करते बनता है। हैं, एक आपकी अगर कोशिश हाँ, करें। हम लोग अगर के पास बन जाएगा होना तो चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात जैसे मैं योगी जी से कहना चाहूंगी, बच्चे में बहुत अच्छे हैं, वो हम लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं। बिल्कुल, योगी बिल्कुल। मोदी जी है, उन्होंने जो आज तक का मैंने देखा, आज तक कोई सरकार ऐसा नहीं सोची मेरे बारे में, तो कुछ सोचा ही नहीं किसी ने। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो योगी और मोदी के साथ में थोड़ा बहुत नहीं तो ना से कुछ तो मिला, कुछ तो मिला। जो बात इज्जत वो देते हैं कि इनकी इज्जत करो। अब उनको लोग कह देते हैं, मुस्लिम पक्ष के लोग तो आई वो जो वो खुद बड़वा दुनिया भर की बातें कहते हैं, वो उनको उनकी शादी नहीं हुई तो वो भी किन्नर है, वो खुद हिजड़े हैं। तो हम लोग को कहा अगर मुझे कोई इज्जत दे रहा तो उनको भी बदनाम कर देते लोग। लेकिन मैं तो कहती हूँ योगी मोदी के लिए कि कम से कम उन्होंने मुझे कुछ तो इज्जत दिलाई, उन्होंने बहुत दिलाई एक तरीके से। और मालिक करेगा वही चाहेंगे तो मुझे खुद इज्जत दिलाई। ठीक ठीक। मेरे हिसाब से तो ये किन्नर, हिंजड़ा और छक्का ये नाम ही हट जाना नाम ही हट चाहिए। जाना चाहिए। नाम ही हट जाना लोगों को चाहिए। इज्जत मिलना चाहिए। क्योंकि जिस तरह आदमी औरत को आदमी और औरत बोलते हैं, वो देखो आदमी जा रहा है, वो देखो औरत जा रहा है, औरत जा रही है, तो उसी हिसाब से उनको भी उसी नाम नाम दे से देना बुलाना चाहिए चाहिए। कि अरे चलिए नाम हटा देना किन्नर जा चाहिए। रही है। और मतलब अगर ये कोई बोले भी किन्नर है जा रहा है या हिजड़ा जा रहा है तो उसके ऊपर फाइन लगना Objection, चाहिए। बिल्कुल फाइन भी लगना चाहिए, मतलब हाँ। वो कार्रवाई होनी चाहिए उनके बाद। अब कि वो कुछ लोग किन्नर- लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं, कुछ लोग चाहते करने जैसे मेरी बहन है तो क्या कोई क्या हाँ मेरी बहन नहीं है? सही बात है। हाँ, आपको कोई चेले तो हम नहीं बोलेंगी। किन्नर बल्कि हम जब उल्टा बोलते साथ हैं देते तो हैं। बोलने की कोशिश किसी करते की हैं तो लड़की उसकी आवाज दबा दी जाती है। जैसे किसी की लड़की है, अब छेड़ दी गई या किसी से बदतमीजी करी तो हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो फिर अरे ये बंद है क्या? ये बात वहां तक जाती है
ये बात वहां तक जाती है थाने तक, तो वो हम लोगों की बातों को दबा देते वो हैं, आवाज ये सब दबा झूठ बोल देते देते हैं, ये सब ऐसा झूठ नहीं बोलते हैं। करना चाहिए। ऐसा- और आवाज को जो हम लोग उठाते हैं तो उसकी आवाज सुनवाई हम चाहिए। लोग की सुनवाई होनी चाहिए ना, कि ये है कि हम लोग को सुनवाई दे, बस यही अधिकार दे देना चाहिए कि हाँ इनको इज्जत देना चाहिए, यही किन्नर जा रही है। और एक पर्सनल क्वेश्चन आप लोगों से और पूछूंगी कि मतलब ऐसा हुआ है कि कभी आपको कोई मतलब छेड़छाड़ करते हुए घर तक आ गया हो? अब बहुत से हो गया, मेरे साथ ही हुआ कि है। ऐसा होता है? नहीं मेरे साथ हुआ है। मैं एक्चुअली में आ रही थी, मेरा घर थोड़ा, मैं घर गया, मैं गई थी शॉपिंग करने, मतलब बाहर गई थी, मैं वहां से आ रही थी, मैं वहां से आई तो मुझे पता ही नहीं है, अन्ना चौराहे से मैं वहां से पीछे से आई तो एक बाइक वाला मेरे पीछे पीछे करते 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 वो यहाँ तक आ गया, घर तक आ गया, और मैं देख ही नहीं पाई। तो बाबा ने पूछा कि मतलब ऐसे ये कौन आ रहा है, मेरे ड्राइवर से उन्होंने पूछा ये कौन है, तो हमने कहा मुझे नहीं पता। जब मैं पीछे मुड़ के दिखी मुझे ये तो वही लड़का है जो वहां पे मुझे ऐसे घूर रहा था, वो यहाँ तक चला है। अब ऐसे सोचो कि अगर हमारे घर में हमको कौन, अगर रात रात ऐसे हम लोग के साथ वारदात हो जाती तो कौन खड़ा, कोई खड़ा भी नहीं होने वाला। हम रहते किन्नर तो रहते हैं, सब अपने अपने घर में, ड्राइवर भैया ढोलक वाले भैया सब तो चले जाते हैं, हम किन्नर कितना लड़े, उनके पास चाकू छुरी कुछ भी लेके आ जाए तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, हम किन्नर कितना लड़ा लेंगे। तो यही कहना चाहती हूँ कि इन सबके लिए अगर मैं किसी से शिकायत करने जाए तो उनके ऊपर कार्रवाई जरूर करी जाए कि मुझे ये ऐसा ऐसा बोल रहा है, पुलिस भी साथ दे कि जैसे कि मैंने कहा कि इन्होंने मुझे मीठा छक्का जनाना कुछ भी बोलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। अच्छा, अंकल से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। नहीं बेटा, हम दोनों पूछे। अरे अंकल, आपसे बस एक दो क्वेश्चन पूछना है। मुझे ये पूछना था कि आप इस फील्ड में कब से हैं? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। मतलब आप यहीं पे रहते हैं या आपका घर है, आप जाते भी हैं? नहीं, हमारा हाउस बना हुआ है पीएससी मोड़ पे, भाई साहब जाते हैं। हम जानते हैं। अच्छा, तो बस मुझे आपसे ये दो क्वेश्चन पूछने थे। आपसे मिलके बहुत हाँ, आपसे इन लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं बस सरकार से यही बोलना चाहती हूँ कि जो समाज में आपने आदमी और औरत को इज्जत दे रखी है वो कृपया करके इन लोगों को भी दें। और पुलिस वालों से खासकर मुझे अनुरोध में हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि आप लोग अगर ये कंप्लेंट लिखवाने जा रहे हैं, इनके साथ कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग उसकी कंप्लेंट ज़रूर लिखें और उन्हें भी उतना ही अधिकार दें जितना और लोगों को देते हैं। अगर बाई मिस्टेक इन लोगों ने अगर कोई कंप्लेन लिखी है कि इनके साथ छेड़छाड़ हो रही है तो आप लोग प्लीज़ उस बात को सीरियस लें। और मैं आप लोगों से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने ये माता रानी इतना टाइम तो निकाला। पंडाल के बना ले हम हमारे लोग उनका का बना कागज दौलत बदल बोली जो काम नहीं होता वो भी माता रानी करे आप खुश रहो। हमारे करे तुम उससे ऊपर ऊपे बत्ती में जाओ। हाँ तो बत्ती में रहते तुम्हें इन गरीबों को कॉलोनी मिलना चाहिए, सरकार द्वारा कॉलोनी जाएगी, हम लोगों को भी सरकार से क्या आगे हो कॉलोनी मिलना चाहिए। समझ गई है। अभी Thank you. इसके बाद भी इंटरव्यू हम लेते रहेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने मेरा वीडियो तो देख ही लिया होगा कि मैंने वीडियो में उन लोगों से काफ़ी सारी वार्तालाप की जिसमें मुझे पता चला कि हमारे समाज में लोगों की सोच कैसी है उन लोगों के लिए, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह समाज में आम लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है वैसे ही उनके साथ भी छेड़छाड़ होती है। पुलिस उनकी कंप्लेन लिखने से मना कर देती है। क्यों? क्योंकि वो थर्ड जेंडर है, इसलिए उनको वहाँ से भगा दिया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, इसलिए क्योंकि वो थर्ड जेंडर है। ऐसी सोच क्यों है हमारे समाज में? क्या उनका उतना अधिकार नहीं है जितना आपका हमारा है इस समाज में रहने का? उतना ही अधिकार है उनका भी जितना आपका हमारा अधिकार है इस समाज में रहने का। उनका भी उतना ही मान सम्मान होना चाहिए जितना आपका और हमारा है। थर्ड जेंडर जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान है, हमारी तरह आम नागरिक है, इस समाज में रहना, उठना, बैठना, जीना चाहते हैं। तो आप लोगों से बस मैं यही अनुरोध करूंगी कि आप लोग भी उनका उतना ही मान सम्मान करें जितना आम नागरिक का करते हैं। उनको गलत नाम से ना बुलाएं। जिस तरह मैं आगे बढ़ी हूँ उनका सहयोग करने के लिए, उसी तरह आप भी उनका सहयोग करें। और मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगीनाथ सर से अनुरोध करना चाहूँगी कि सर, हमारे यूपी में किन्नरों की बहुत बुरी हालत है। अभी मैंने इंटरव्यू लिया है तो उसमें मुझे पता चला कि ऐसे भी किन्नर हैं, ऐसे भी थर्ड जेंडर हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं सर से अनुरोध करूंगी कि सर हमारे यूपी में एक ऐसा स्कूल ज़रूर खुलवाएं जहाँ पे थर्ड जेंडर भी शिक्षित हो पाएँ। और मैं बस ये अनुरोध करना चाहूँगी सब लोगों से कि आप उतना ही सम्मान दीजिए
उनको भी जितना आप आम नागरिक को देते हैं, और उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस खाली यही कि आप उतना ही रिस्पेक्ट करें उनकी भी जितनी आप हमारी, अपने घर वालों की, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। बस, धन्यवाद।